श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 से 8। अध्याय 1। एक श्रेष्ठ गीत जो सुलैमान का है। पहला गीत। वधू। 2 वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है। 3 तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। 4 मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाखमधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे, वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती हैं। 5 हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबुओं के और सुलैमान के पर्दों के तुल्य हूँ। 6 मुझे इसलिए न घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। 7 हे मेरे प्राणप्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है, दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है, मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं। वर। 8 हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल, और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। 9 हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। 10 तेरे गाल केशों की लटों के बीच क्या ही सुंदर हैं, और तेरा कंठ हीरों की लड़ियों के बीच। वधू। 11 हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। 12 जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। 13 मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। 14 मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो एनगदी की दाख की बारियों में होता है। वर। 15 तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। वधू। 16 हे मेरे प्रिय, तू सुंदर और मनभावना है, और हमारा बिछौना भी हरा है। 17 हमारे घर के धरन देवदार हैं और हमारी छत की कड़ियां सनौवर हैं। अध्याय 2। एक मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। वर। 2 जैसे सोसन फूल कंटीले पेड़ों के बीच वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। वधू। 3 जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। 4 वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। 5 मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। 6 काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता, और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। 7 हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूँ, कि जब तक प्रेम आपसे न उठे, तब तक उसको न उस्काओ न जगाओ। दूसरा गीत। वधू। 8 मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। 9 मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिण के समान है, देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है, और खिड़कियों की ओर ताक रहा है, और झंझरी में से देख रहा है। 10 मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। वर। 11 क्योंकि देख, जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। 12 पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है, और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। 13 अंजीर पकने लगे हैं, और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। 14 हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा, और तेरा मुख अति सुंदर है। 15 जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। वधू। 16 मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ, वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। 17 जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी, उस चिकारे या जवान हरिण के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। अध्याय 3।
एक रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राणप्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे न पाया। दोमे ने कहा, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राणप्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे न पाया। 3 जो पहरुए नगर में घूमते थे, वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राणप्रिय को देखा है? 4 मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राणप्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर, अर्थात अपनी जन्नी की कोठरी में न ले आई। 5 हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे, तब तक उसको न उस्काओ और न जगाओ। तीसरा गीत। वधू। 6 यह क्या है जो धुएं के खंभे के समान, गंधरस और लोबान से सुगंधित, और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। 7 देखो, यह सुलैमान की पालकी है। उसके चारों ओर इस्राएल के शूरवीरों में के 60 वीर चल रहे हैं। 8 वे सबके सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण हैं। प्रत्येक पुरुष रात के डर से जांघ पर तलवार लटकाए रहता है। 9 सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवा ली। 10 उसने उसके खंभे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी बैंजनी रंग की बनवाए है, और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। 11 हे सियोन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। देखो, वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। अध्याय 4। एक हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती हैं। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हों। 2 तेरे दांत उन ऊन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान हैं, जो नहाकर ऊपर आई हों। उनमें हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं, और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। 3 तेरे होंठ लाल रंग की डोरी के समान हैं, और तेरा मुंह मनोहर है। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। 4 तेरा गला दाऊद की मीनार के समान है, जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो, और जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हों, वे सब ढालें शूरवीरों की हैं। 5 तेरी दोनों छातियां मृग के 2 जुड़वे बच्चों के तुल्य हैं, जो सोसन फूलों के बीच में चरते हों। 6 जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। 7 हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। 8 हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से चलिया। तू अमाना की चोटी पर से, शनीर और हेर्मोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। 9 हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आँखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। 10 हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। 11 हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है, तेरे वस्त्रों का सुगंध लबानोन का सा है। 12 मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। 13 तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य हैं, जिसमें मेहदी और जटामासी, 14 जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। 15 तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं। वधू। 16 हे उत्तर वायु जाग, और हे दक्षिणी वायु चलिया। मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। अध्याय 5। एक हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया, मैंने दूध और दाखमधु पी लिया। हे मित्रों, तुम भी खाओ, हे प्यारो, पियो, मनमाना पियो। चौथा गीत। वधू। 2 मैं सोती थी, परंतु मेरा मन जागता था।
सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लंटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। 3 मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? 4 मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। 5 मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी, और मेरे हाथों से गंधरस टपका, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूठों पर पड़ा। 6 मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था, तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा, परंतु न पाया, मैंने उसको पुकारा, परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। 7 पहरेदार जो नगर में घूमते थे, मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया, शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। 8 हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए, तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। सहेलियाँ। 9 हे स्त्रियों में परम सुंदरी तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? वधू। 10 मेरा प्रेमी गोरा और लालसा है, वह 10,000 में उत्तम है। 11 उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लंटें कौवों के समान काली हैं। 12 उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हों। 13 उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ सोसन फूल हैं जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। 14 उसके हाथ फीरोजा जड़े हुए सोने की छड़ें हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। 15 उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। 16 उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। अध्याय 6। एक हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकलें? वधू। 2 मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है, कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। 3 मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है, वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। 5वां गीत। वर। 4 हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। 5 अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ, तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान हैं, जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हों। 6 तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान हैं जिन्हें स्नान कराया गया हो, उनमें से प्रत्येक जुड़वां बच्चे देती हैं, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। 7 तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। 8 वहाँ 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं। 9 परंतु मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल, अद्वितीय है, अपनी माता की एकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। 10 यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। 11 मैं अखरोट की बारी में उतर गई, कि तराई के फूल देखूं, और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी, और अनारों के फूल खिले की नहीं। 12 मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। सहेलियाँ। 13 लौटा, लौटा, हे शूलेम्मिन, लौटा, लौटा, कि हम तुझ पर दृष्टि करें। क्या तुम शूलेम्मिन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनैम के नृत्य को देखते हैं? अध्याय 7। एक हे कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर हैं। तेरी जांघों की गोलाएं ऐसे गहनों के समान है, जिसको किसी निपुण कारीगर ने रचा हो। 2 तेरी नाभि गोल कटोरा है, जो मसाला मिले हुए दाखमधु से पूर्ण हो। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है जिसके चारों ओर सोसन फूल हों। 3 तेरी दोनों छातियां मृगनी के 2 जुड़वे बच्चों के समान हैं।
4 तेरा गला हाथी दांत की मीनार है। तेरी आंखें हेशबोन के उन कुंडों के समान हैं जो बतरब्बीन के फाटक के पास हैं। तेरी नाक लबानोन की मीनार के तुल्य है जिसका मुख दमिश्क की ओर है। 5 तेरा सिर तुझ पर करमेल के समान शोभायमान है और तेरे सिर की लंटें बैंजनी रंग के वस्त्र के तुल्य हैं, राजा उन लटों में बंधुआ हो गया है। 6 हे प्रिय और मनभावनी कुमारी, तू कैसी सुंदरी और कैसी मनोहर है। 7 तेरा डील डॉल खजूर के समान शानदार है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान हैं। 8 में ने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हों और तेरी श्वास का सुगंध सिबों के समान हो। 9 और तेरे चुंबन उत्तम दाखमधु के समान है। यह सरलता से ओठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। वधू 10 मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। 11 हे मेरे प्रेमी, आ हम खेतों में निकल जाएं और गांवों में रहें। 12 फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चलें और देखें कि दाखलता में कलियां लगी हैं कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं, और अनार फूले हैं या नहीं। वहाँ मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। तेरा दोदाफलों से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल हैं, नए और पुराने भी, जो, हे मेरे प्रेमी, मैंने तेरे लिए इकट्ठे कर रखे हैं। अध्याय 8। एक भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया। तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। 2 मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाखमधु और अपने अनारों का रस पिलाती। 3 काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। 4 हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूँ कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाना जब तक वह स्वयं न उठना चाहे। 6ठा गीत। सहेलियाँ। 5 यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया। वहाँ तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, वहाँ तेरी माता को पीड़ाएं उठीं। वधू। 6 मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज़ के समान अपनी बाँह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। 7 पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महांदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। वधू का भाई। 8 हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बात लगे उस दिन हम उसके लिए क्या करें। 9 यदि वह शहरपनाह होती तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाते और यदि वह फाटक होती तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाते। वधू। 10 में शहरपनाह थी और मेरी छातियां उसके गुम्मट, तब मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाले के समान थी। वर। 11 बालहामोन में सुलेमान की एक दाख की बारी थी, उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी, हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 टुकड़े देने थे। 12 मेरी निज दाख की बारी मेरे ही लिए है, हे सुलेमान, 1000 तुझी को और फल के रखवालों को 200 मिलें। 13 तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। वधू। 14 हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ों पर चिकारे या जवान हरिण के समान बन जा।